हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान तसूरी साहब कहाँ से आए, कैसे MQM में लैंड हुए, और उस वक्त जब वो लैंड हुए MQM के अंदर तो किसी ने कोई एतराज़ क्यों नहीं उठाया। उसके बाद कामरान तसूरी साहब पे क्यों उंगलियां उठनी शुरू हो गई। क्या कामरान तसूरी साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ पे लैंड करवाया MQM के अंदर, या कामरान तसूरी साहब को इस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी पार्टी ने लैंड करवाया, पीपल्स पार्टी ने लैंड करवाया MQM के अंदर, या फिर कैसे कामरान तसूरी लैंड हो गए MQM के अंदर। और इतना अरसा बकौल कुछ लोगों के MQM के अंदर कुछ लोग हैं जो कि दोनों धड़ों से उनका ताल्लुक है, बकौल उन्होंने एक ब्रिज बिल्डिंग का किरदार भी सरअंजाम दिया। ब्रिज बिल्डिंग वो करते रहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ कामरान तसूरी, और उस वक्त जब ब्रिज बिल्डिंग हो रही थी और जब कामरान तसूरी जो है उस वक्त ज़रूरत थे, तो उस वक्त सबकी आंखों का तारा था कामरान तसूरी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सबकी आंखें क्यों खुल गई और कैसे खुल गई और वजूहात क्या थी। क्या ऐसा तो नहीं है कि सारा चीज़ें जो आप देख रहे हैं मीडिया पे कुछ अरसे से, उसकी वजूहात ये है कि कामरान तसूरी की यूटिलिटी ख़त्म हो गई है, कामरान तसूरी अब किसी काम का नहीं रहा, या दूसरे लोग जो है, दूसरा ग्रुप जो है जो कामरान तसूरी या फारूक सत्तार के अगेंस्ट है, वो क्या ये नहीं चाहता कि फारूक सत्तार या कामरान तसूरी मजीद MQM के अंदर रहें। क्या ऐसा तो नहीं है कि जनाब जो ऑब्जेक्टिव्स थे कामरान तसूरी को इंडक्ट करने के MQM के अंदर वो पूरे हो गए, और अब कामरान तसूरी ना तो ब्रिज बिल्डिंग कर सकता है, और जो देखा जाए तो MQM कई धड़ों में इस वक्त बट चुकी है। सो वो ऑब्जेक्टिव्स जो है थ्रू कामरान तसूरी क्या पूरे हो गए। ये सारे सवाल हैं जो आपके ज़हनों में भी हैं और हमारे ज़हनों में भी हैं। एक और मसला जो है जो नज़र आता है वो ये है कि मसला सारा पैसे का नज़र आता है। पैसा ये तो नहीं कि कामरान तसूरी क्या पैसा इस्तेमाल कर रहे थे और अपनी जेब से पैसा इस्तेमाल कर रहे थे, या उनको कोई पैसा दे रहा था। तो MQM जो थी, जो कि अल्ताफ़ हुसैन ने जो कुछ किया, जो सुसाइडल मिशन अल्ताफ़ हुसैन लेके आया, उसके बाद MQM जो है बिल्कुल ऐसे नहज पे खड़ी हुई थी कि MQM कहीं किसी वक्त भी तितर बितर हो सकती थी, ख़त्म हो सकती थी। लेकिन उसको बचाने के लिए फारूक सत्तार आगे आए, उसके बचाने के लिए कामरान तसूरी ने पैसे लगाए, अपने लगाए, पीछे से लेके आए, किसके कहने पे लगाए, और उसके बाद कामरान तसूरी ने दूसरे जो ग्रुप के लोग हैं उनसे कोई हिसाब किताब भी मांगना शुरू कर दिया, को पैसों का हिसाब किताब मांगना शुरू कर दिया। उसके अलावा जो पैसा जा रहा था, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, जो पैसा किसी वक्त किसी स्टेज पे जा रहा था मुल्क से बाहर, लंदन में लैंड हो रहा था, उसकी भी बाज़गश्त होनी शुरू हो गई, और उसकी भी ट्रेल जब मिल गई तो कुछ लोग PSP में चले गए। ये सारे सवालात हैं जो आप भी करना चाहते हैं और जो मैं भी करना चाहता हूँ। कामरान तसूरी को मैंने आज इनवाइट किया है, और मैं चाहता ये हूँ कि मैं तो सवाल करूँगा, मैं चाहता ये हूँ कि आप भी सवाल करें, मैं चाहता ये हूँ कि आपके जहनों में जो सवालात हैं वो आप करें, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ देखा जाए तो ब्लफ गेम खेल रही थी MQM ब्लफ कर रही थी कि उसको जनाब 3 से 4 सीटें सेनेट की मिल जाएंगी। ऐसा नहीं था, एक कॉन्फिडेंस की मार दे रही थी MQM लोगों को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को। लेकिन अंदर खाने बात ये थी कि उनके कई MPA जो थे वो पीपल्स पार्टी से जा मिले थे, और वो ओवरनाइट नहीं मिले थे, उन पे बहुत वर्किंग हुई थी। और उन MPAs ने जो खवातीन थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे ख्याल में उनके जहनों में ये था कि आइंदा तो शायद वो MPA बने या ना बने, लेकिन जाते जाते वो कुछ ना कुछ अपना घर सीधा कर लें। एक तो वजह ये भी थी कुछ वजूहात पे से, लेकिन वहीं पे बात आके खड़ी होती है
और मैं पूछना ये चाहूँगा कि जो वोटर है उसका क्या कसूर है। वोटर जो है, कराची का जो वोटर है, वो स्पेशली आंखें लगाए बैठा हुआ था और वो जनाब दुआएं मांग रहा था कि MQM जो है अल्ताफ हुसैन के बाद किसी ना किसी तरीके से रिवाइव कर जाए। और उस वक्त फारूक सत्तार ने जैसे भी कहे उसको क्रिटिसाइज करें, फारूक सत्तार को मैं भी करता हूँ क्रिटिसाइज, फारूक सत्तार को कई मरतबा कर चुका हूँ, आपके सामने कर चुका हूँ, लेकिन उस वक्त फारूक सत्तार ने उस पार्टी को संभाल लिया। लेकिन बाद में शायद उनकी कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ जो थी उनमें शायद कोई कमी बेशी आ गई, या वो लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर वो नहीं थी फारूक सत्तार के अंदर कि वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सकते उसकी लीडरशिप को, MQM की लीडरशिप को चला सकते। उसके बाद धड़े बनना शुरू हो गए। जब धड़े बनना शुरू हो गए तो वोटर जो है कराची का वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि 8.5 लाख वोट मिला था PTI को कराची से, लेकिन वो 4-4.5 साल में उसको संभाल नहीं सकी। कोशिश कहते हैं PTI वाले कि जी अब हम करेंगे और अब जनाब हम उस वोट को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। बट देन अगेन, क्या PTI के पास कैंडिडेट्स हैं पिच करने के लिए? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सिंध के अंदर PTI के पास क्या ऐसे कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो कि टफ टाइम दे सके पीपल्स पार्टी को, MQM को या और किसी जमात को? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बट कमिंग बैक टू द MQM जो है वो अब कहाँ खड़ी है? MQM, कई ऑपरेशन हुए MQM के खिलाफ। MQM के अंदर एक मिलिटेंसी ग्रुप था और वो भी अब किसी हद तक मौजूद नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँ कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया तो ऐसा नहीं, मैं गलत कहूँगा मैं, लेकिन वो किसी हद तक ख़त्म हो गया। कराची की ये सूरत हाल है। हैट्स ऑफ टू द रेंजर्स एंड हैट्स ऑफ टू द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कि जो फियर फैक्टर होता था कराची के अंदर कि वहाँ पे कोई ज़ुबान नहीं खोल सकता था MQM के ख़िलाफ़ या अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़, वो फियर फैक्टर जो है वो ख़त्म हो गया। आज लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं MQM को और जनाब आज लोग वहाँ पे सवालात भी करते हैं MQM को, और ये कुछ अर्सा पहले तक, कुछ सालों पहले तक सवाल ही पैदा नहीं होता था। यही कराची था जहाँ पे ठप्पा लगता था। लेकिन आज कराची की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। फियर फैक्टर नहीं रहा। आई वुड अप्रिशिएट जो कुछ किया रेंजर्स ने, या जो कुछ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया, या जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने किया, उसकी वजह से आज वहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस मिल चुका है, और ब्रीदिंग स्पेस जो है वहाँ के अवाम को मिल चुका है, कराची के अवाम को मिल चुका है। सो कमिंग बैक टू वन थिंग जो मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि क्या आज वो कामरान तसूरी जो आंखों का तारा था MQM का, जब MQM एक नहज पे खड़ी हुई थी कि जनाब वो किसी वक्त भी गई कि गई, उस वक्त आंखों का तारा कामरान तसूरी आज सबकी आंखों में खटक रहा है। क्या वो हिसाब किताब मांगना शुरू हो गया? क्या पैसों का मसला है या कुछ और? ये सब सवालात मैं आपके सामने भी रखता हूँ, और आपके पास जो सवालात हो, आप जो बात करना चाहें कामरान तसूरी से ज़रूर कीजिएगा, और आपके पास पूरा मौका होगा। मुख्तसर बात कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। कामरान तसूरी साहब मेरे साथ मौजूद है। कामरान तसूरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी देर कर दी आपने। मैं सबसे पहले माजरत आपसे भी और नाजरीन से भी कि क्योंकि मेरे लिए इस्लामाबाद नया शहर है, मुझे यहाँ गाड़ी अरेंज करने में, पहुँचने में, और शहजाद इकबाल के प्रोग्राम से यहाँ तक आने में जो लेट हुआ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। गाड़ियाँ तो फ्री मिल जाती है लोगों को MQM के अंदर, MQM में नहीं मिलती गाड़ियाँ मिल जाती नहीं, MQM में नहीं। हाँ, ये सही है, बातें कर रहे हैं आप। आपको यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती है। उसके लिए आपका किसी से ताल्लुकात का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। किससे? जो दे सकता है। मसलन आगे चलें फिर बताता हूँ नाम भी। आप पे भी ये इल्ज़ाम लगता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, एस्टेब्लिशमेंट के आपको जनाब लैंड करवाया MQM के अंदर, आपने ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा किया, MQM को जनाब जान खलासी करवाई उस वक़्त जब अल्ताफ़ हुसैन ख़ुद जो है सुसाइडल मिशन पे निकल पड़ा था। और फिर लेकिन आज आप बुरे लगते हैं कि हिसाब किताब मांग लिया था कोई? कुछ गलतियाँ मेरी हैं। हिसाब किताब मांगा था? हाँ, कुछ गलतियाँ मुझसे हो गई जो शायद मैं बहुत जूनियर था ये सब बातें करने के लिए, और वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं खुद तस्लीम करता हूँ कि मैंने, क्योंकि उस राब्ता पंजाब में जरा ऊपर का बटन खोल कर वो फिर किसी ने एतराज़ भी किया था कि आप बटन क्यों खोल रहे हैं।
मुझसे वाकई गलती हुई। अच्छा। और मैंने उस राब्ता कमेटी को अपना समझ लिया था। उन भाइयों को अपना सगा समझ लिया था, आज भी समझता हूँ। अच्छा। वो भले सियासी हरीफ समझे, लेकिन मैं उनका भाई समझता हूँ उन सबको। अच्छा। मैंने एक अच्छाई के लिए, अल्लाह गवाह है मेरा, अल्लाह रसूल जानता है, मैंने तो सिर्फ इल्ज़ामात लग रहे थे मेयर वसीम अख्तर भाई पे कि वो रोज़ाना एक चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से बयान आता था कि हमने इतने अरब दे दिए, इतने अरब दे दिए, कराची में काम नहीं हो रहा। तो एक राब्ता कमेटी की मीटिंग थी, तो मैंने कहा फारूक सत्तार भाई से, मैंने कहा फारूक भाई, वसीम अख्तर भाई को चाहिए कि राब्ता कमेटी को ब्रीफ करें कि ये पैसा कहाँ लगा, किस यूसी में लगा, ताकि हम सब मिलके वसीम अख्तर भाई को डिफेंड कर सकें। उस पर वसीम अख्तर भाई मुझसे नाराज़ हो गए, कहने लगे आप बहुत जूनियर हैं, आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए, आप उससे हिसाब नहीं मांग सकते। तो मैंने कहा वसीम भाई, जब आप मेरे घर पर आते हैं सब लोगों के साथ और हम सब मीटिंगें करने जाते हैं, तो तब तो मैं जूनियर नहीं होता, हम सब बराबर के हैं। और अगर कोई ऐसी बात है जूनियर और सीनियर की तो मुझे बता दीजिए, आइंदा मैं ये गलती नहीं करूंगा। ठीक। लेकिन लगता है कि वसीम भाई ने उस बात को दिल में रख लिया और वो शायद मुझसे नाराज़ हैं आज दिन तक। तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उनसे भी कहता हूँ कि वसीम भाई, छोटा भाई हूँ आपका, अगर इस सवाल की वजह से नाराज़ हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आइंदा नहीं करूँगा। अब तो बिल्कुल नहीं राज़ी होंगे। आपने तो ओपनली बता दिया कि यहाँ पे 6 अरब का हिसाब मांग रहे थे और अब आप कह रहे हैं जी मुझे माफ़ कर दें। नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा है कि उन्होंने करप्शन की है। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें ब्रीफ कर दें ताकि हम डिफेंड करें वसीम अख्तर भाई को। करप्शन की है, अब वो गलती हो गई मेरे से। आपसे तो ना मैंने पूछा ना आपने खुद कहा, आप खुद कह रहे हैं करप्शन। वसीम भाई, मैं चाहता था कि एमक्यूएम पाकिस्तान पर ये दाग जो लगाया जा रहा था पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हम 6.25 अरब रुपए खा गए हैं और हमारे पास वसाइल नहीं है, माली वसाइल नहीं है, तो हम टॉक शोज में जाके वसीम अख्तर भाई को डिफेंड करें, हम बताएं कि हमारा मेयर ऐसा नहीं है। मैं इसलिए पूछना चाहता था कि हिसाब बता दिया जाए। फिर साथ में एक और गलती भी हो गई। क्या? वो ये हो गई कि आपका हिसाब मिला कि नहीं मिला, बस सिर्फ नाराजगी? नहीं, हिसाब उन्होंने नहीं दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने बारहा मांगा, उन्होंने टाइम रखा था, लेकिन ये 5 फरवरी हो गई। लेकिन सुना ये है कि उन्होंने खालिद मकबूल भाई से उस हिसाब पर बात की है और राब्ता कमेटी ने उनको तसल्ली बख्श करार दे दिया है, जो हकीकत सुनने में आई है। क्या हुआ क्या था कि पुराने कोई पेमेंट्स कर दी उन्होंने, वसीम अख्तर साहब ने पुरानी जो पेमेंट्स पुरानी वो पेमेंट्स कर दी, उसी हिसाब किताब में से अरबों रुपए जो मिला था उसमें से, या कुछ और कहीं चले गए पैसे? मैं नहीं समझता कि ऐसा उन्होंने किया या उनको करना चाहिए। अगर हमारे पास हिसाब आ जाता तो फिर हम उसमें से चेक करते कि क्या हिसाब हुआ। दे दिया उन्होंने? नहीं, इस वाली राब्ता कमेटी को दिया, खालिद मकबूल भाई वाली को। ओके जी। एंड दे आर सेटिस्फाइड विद इट? सुना है कि उन्होंने प्रेस ब्रीफ में ये कहा कि हम मुतमईन हैं, लेकिन फारूक सत्तार भाई के पास या जिस राब्ता कमेटी में उस वक्त मैं बैठ रहा था, हमें नहीं मिला। आपको नहीं मिला? जी। आपको इस काबिल नहीं समझा गया? हो सकता है। अच्छा, ये एमक्यूएम के अंदर ये कहा जाता है कि आपको एस्टेब्लिशमेंट ने लैंड करवाया और एस्टेब्लिशमेंट ने आपको जनाब मैंडेट दिया कि इसको जनाब एमक्यूएम को जितना फारिग कर सकते हो, जितने हिस्सों में बांट सकते हो। और इसी तरह की खवातीन जो गई पीपल्स पार्टी में, उन्होंने भी ये इल्ज़ामात लगाए कि कामरान तसूरी की वजह से हम लोग जा रहे हैं। कामरान तसूरी के अंदर क्या कांटे लगे हुए, आप है क्या? अवश्य भाई, बात यह है कि अगर ये नैरेटिव मान भी लिया जाए, अगर इस नैरेटिव को मान भी लिया जाए कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने इस काम के लिए यहाँ भेजा, तो ये कैसी इस्टेब्लिशमेंट है जो मुझे PS 114 भी हराती है, वो मुझे सेनेट भी हरवा देती है। वहां पे भी आप कहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने खड़ा किया? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, खड़ा भी करती है और हरवा भी देती है। और मैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए बदनाम भी हो रहा हूँ, काम भी करवा रहा हूँ, पागल भी हो रहा हूँ, तो ये एस्टेब्लिशमेंट पे सवालिया निशान है। तो फिर पीपल्स पार्टी ने तो नहीं आपको बीच में इन्वॉल्व करवाया, करवा दिया एमक्यूएम के अंदर? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कामरान, बेनिफिट तो सारा उधर जा रहा है ना। वो तफ्तीशी होता है ना, वो थाने में एक तफ्तीशी होता है, वो देखता है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है, पीपल्स पार्टी को मिल रहा है। कि कामरान तसूरी एमक्यूएम में 2 कांटी वाली चप्पल पहनकर नहीं आया था कि जिसको पीपल्स पार्टी की या एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत होती। कामरान तसूरी का एक छोटा सा बिजनेस तसूरी के नाम से इस शहर में है, और कुछ लोग तो ये भी मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मेरे पास 8 लाख तोला सोना भी है। तो 8 लाख तोला सोना की मालियत बनती है 25 अरब रुपए। तो जिस आदमी के पास 25 अरब रुपया है
तो लानत है उस पर एस्टैब्लिशमेंट का एहलकार बनने के लिए और पीपल्स पार्टी का एहलकार बनने के लिए। आप पे वो किसने तो इल्जाम लगाया कि आपके पास उस पर भी आता हूं मैं अभी। नहीं 25 अरब का सोना किसने इल्जाम लगाया? एक दुबई में मेरा 2004 में वो केस है पुराना था, लेकिन वो उसमें से आधा आज सुने ना, जिसने इल्जाम लगाया उससे आधा ले लें आप। सुन तो लीजिए ना। उसके बाद 14 साल तक उनको अपना 8 लाख तोला सोना याद नहीं आया। इलेक्शन कमीशन की डेट से एक दिन पहले और सेनेट की इलेक्शन से एक दिन पहले उन साहब ने जो हमारे सरफराज मर्चेंट है, ये भी एक मर्चेंट है और ये भी दुबई का एक बड़ा फ्रॉडिया है, उसने एक दिन पहले कामरान टिसोरी पे कीचड़ उछाली और महाजिर कौम, महाजिर लोग इस बात को गवाह रखें कि ये वो कामरान टिसोरी है जिसने तमाम चैनल्स पर बैठकर मुत्तहिदा पाकिस्तान MQM का मुकदमा लड़ा। इस कामरान टिसोरी ने हैदराबाद जाकर महाजिरों का 17 महीने के बाद जोनल ऑफिस खोला, इसने कराची में वेस्ट का ऑफिस खोला, इसने कराची के में अंदर बैठ के लाइंस एरिया ऑफिस खोला। इसी कामरान टिसोरी ने, जब मेरे पास इस व्हाट्सएप ग्रुप में कंवर नवीद भाई के मैसेजेस मौजूद हैं, रात के 4 बजे कोई कारकुन पकड़ा जाए, 3 बजे पकड़ा जाए, सुबह पकड़ा जाए, तो कामरान टिसोरी को मैसेजेस आते थे कि भाई कानूनी कार्रवाई कराओ, कुछ अरेंज करो, इनको छुड़वा लो। तो मैं आपसे और आपके चैनल के तवज्जुह से पूछता हूं कि क्या फारूक सत्तार ये चाहते थे कि एक वो शख्स जो पूरे चैनल्स पर बैठकर महाजरों का मुकदमा लड़ रहा है, अगर वो सेनेट में जाकर महाजरों के मुकदमे की आवाज उठाता, वो अच्छा था या वो शख्स अच्छा था जो 6 साल में सिर्फ 4 दफा सेनेट में गया, या वो बाजी अच्छी थी जो चेयरपर्सन होते हुए ह्यूमन राइट्स की उन्होंने कभी महाजरों का मुकदमा चैनल्स पर और सेनेट में नहीं उठाया? अगर उठाया है उसके सबूत दे दे, मैं पार्टी छोड़ देता हूं। और अगर ये शख्स जिनको हमारा भाई है, अल्लाह करे इसको सेनेट के चेयरमैन बना दिया जाए फरूक नसीम भाई को, लेकिन भाई आपने 6 साल में 4 दफा गए सेनेट में, तो महाजरों का मुकदमा कहां उठाओगे, कहां लड़ोगे? तो फारूक सत्तार भाई ने अगर ये सोचा, देखें ये एक बात जरूर हो सकती है कि कामरान टिसोरी की 1 साल के अंदर कबूलियत MQM में इतनी बढ़ गई कि 10 प्रोग्राम, कैसे कबूलियत हुई? 10 प्रोग्राम कामरान टिसोरी के लिए हैदराबाद में रखे गए, 20 प्रोग्राम महमूदाबाद में रखे गए, खत्म कर लो, गुलशन इकबाल में रखे गए, सेंट्रल के एरिया में रखे गए, और उन प्रोग्रामों में हजारों कारकुनान ने शिरकत की, फूलपाशी की। मैं सारी वीडियोस आपको भेज दूंगा, आप चैनल्स पे चलाइएगा। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे देता हूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 3-4 गलतियां की हैं, इससे आगे नहीं की। मैंने राव अनवार साहब की फांसी का मुतालबा कर दिया, ये मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ आज। मैंने महाजरों के लिए गलती से तौबा की, मैंने सूबे की बात कर दी थी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के आइंदा नहीं करूँगा, मेरी ये गलती है। मैंने बैठकर राब्ता कमेटी में 6 अरब का हिसाब मांग लिया था, आइंदा नहीं मांगूंगा, गलती हो गई। मैंने तमाम चैनल्स पर, खुदा गवाह है, हल्फन कुरान पर कहता हूं, महाजिर होने पर फख्र की बात की, पैदाइशी होने की बात की, पैदाइशी महाजिर होने की बात की। मैंने अली जैदी से, मैंने नबील गबोल से चैनल्स पे लड़ाई की, ये मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा। अली जैदी और नबील गबोल का क्या था? मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर महाजिर बात के ऊपर लड़ाई लड़ी, मुकदमा लड़ा, फख्र होने की बात की। अच्छा, तो why are you so defensive now? अब मैं बताता हूँ, आज मैंने किसी प्रोग्राम में ये बातें नहीं की। आप कुरान शरीफ मंगवाए, मैं वजू से हूँ, मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ, मैंने इस 1 साल के अरसे में MQM पाकिस्तान से 1 रुपए का फ़ायदा नहीं लिया। इस मेयर साहब को पूछें, वसीम अख्तर भाई से, कि किन लोगों को 15-15 करोड़ के ठेके मिले हैं। मुझे नहीं पता जायज़ है या सही है, लेकिन मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ, मैंने वसीम अख्तर भाई से कोई ठेका नहीं लिया, मैंने फारूक सत्तार भाई से कोई काम नहीं कराया। और मैं आज ये भी कुरान शरीफ पे हाथ रख के कहता हूँ कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया, डॉक्टर फारूक सत्तार से मैंने 1 रुपया नहीं लिया। किस बात की ये भी कहा जाता है कि आप फारूक सत्तार साहब के खर्चे सारे आप उठाते थे? मैंने कुरान शरीफ पे हाथ रख के बात की। ओके, फिर तो और मैं सब लोगों को कहता हूँ, जितने ये 5-6 लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, राना मुबश्शिर भाई के प्रोग्राम में आइए, इस टेबल को 6 कुर्सियां लगाइए, वजू करके आइए, कुरान शरीफ पे हाथ रख के बैठे, फिर मैं वो बातें भी खोल दूंगा जो महाजरों के मफाद में मैंने की और मुझे मना किया गया। मुझे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कहा कि महाजरों के लिए आप ये सूबे की बात ना करें। मुझे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कहा पार्टी पॉलिसी नहीं है। हाँ, मुझसे गलती जरूर हुई, मुझे नहीं करनी चाहिए थी सूबे की बात, मैं जज्बाती हो गया था, मैंने माफी मांगी है। लेकिन मैंने महाजरों के लिए ये जरूर कहा कि पाकिस्तान बनने से अब तक महाजरों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जुल्म हो रहा है। राना मुबश्शिर भाई, मैं
एक फंक्शनल लीग की जमात में पीर साहब पगाड़ा के साथ बैठने वाला आदमी, एक कराची का बिजनेसमैन, वो आ गया एमक्यूएम में उस वक्त जिस वक्त एमक्यूएम के अपने लोग जो एमक्यूएम चलाते थे वो आज मुल्क से बाहर बैठकर मजे कर रहे हैं। और मैं उनके नाम भी लेने में कोई शर्म महसूस नहीं करूंगा। वो सारे बड़े नाम जिन्होंने एमक्यूएम को अपने कंधों पे उठा के चलाया था वो आज मुल्क में बाहर बैठे हैं। शहीदों की फैमिलियां कराची में बैठी हैं, जो असीर हैं वो कराची में हैं, जेलों में हैं, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास के ट्रांसफर हो रहे हैं। और वो जो लोग एमक्यूएम के दावेदार, एमक्यूएम चलाने वाले, एमक्यूएम के माई बाप, वो मुल्क से बाहर हैं। कोई टैक्सी चलाने का ड्रामा कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि मैं बस पागल हो रहा हूं, पाकिस्तान आ जाऊं। है कौन पाकिस्तान में? एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ने 23 अगस्त के बाद जब संभाली, मुझे उन्होंने कायल करके लेकर आए। जब मुझे शमूलियत कराई गई थी तो आमिर खान भाई मेरे घर आए थे मुझसे बात करने। आपको क्यों कायल किया स्पेसिफिकली? यस, क्योंकि मैं आज बताता हूं, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब और मेरी फैमिली में बड़ा रेजिस्टेंस था कि मैं एमक्यूएम ज्वाइन करूं। मुझे दोस्त कहते थे कि यार ये तो जीरो पे जा रही है, हाँ। यहां पर अब क्यों तुम जा रहे हो? नहीं, व्हाई स्पेसिफिकली यू? आपको क्यों पिक किया फारूक सत्तार पे? वो इसलिए किया कि डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से जब मेरी बातचीत शुरू हुई, हाँ। मैंने उनसे कहा कि फारूक भाई आप पर मुझे पता है कि प्रेशर है, हाँ। कि आप पीएसबी ज्वाइन कर लें। हाँ। फारूक भाई ने कहा जरूर मुझ पे प्रेशर है। फारूक सत्तार साहब ने ये कहा? बिल्कुल कहा। मैंने उनसे कहा कि बैठते हैं, हाँ। आप मुझे बताएं कि इस चीज को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसका पॉलिटिकल मतलब आपको फारूक सत्तार साहब ने कहा कि जनाब मेरे पे प्रेशर है, मैं पीएसपी ज्वाइन कर लूं? जी, मुझे फारूक भाई ने किसने प्रेशर डाला? फारूक भाई के ऊपर मुख्तलिफ जो लोग थे जो उस वक्त शायद सिस्टम को देख रहे थे वो लोग थे। कौन से लोग? आई डोंट नो। मुझे फारूक भाई ने कहा कि मुझ पे प्रेशर है। मैंने कहा फारूक भाई अगर आप मुझे दो बातें प्रेशर किसका था? रेंजर्स का था? पॉलिटिकल प्रेशर था? किसका प्रेशर? मैं समझता हूं कि फारूक सत्तार भाई जिस प्रेशर की बात कर रहे थे वो प्रेशर वही था कि शायद कराची के वो हल्के जो कराची के अंदर वायलेंस नहीं चाहते थे, जो कराची को पुरसुकून देखना चाहते थे, उनके नज़रिए के मुताबिक इन दोनों के मर्जर से ये चीज़ ख़त्म हो सकती थी। अच्छा, मर्जर पे आऊँगा मैं। एक थोड़ी सी यहाँ पे ब्रेक ले लूँ। बार बार मुझे कहा जा रहा है कि मैं ब्रेक ले लूँ। एक ब्रेक लेता हूँ जी, और ब्रेक से वापस आएंगे। कामरान तसूरी आपके पास मौजूद हैं। अगर कोई सवाल करना चाहें, कोई इनसे बात करना चाहें, आप ज़रूर कीजिएगा। बराह रास्त कॉल कर सकते हैं आप। एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद गई ख़त्म हुई कि हुई। उस वक्त कामरान तसूरी, बकौल कामरान तसूरी के, उस वक्त इन्होंने एमक्यूएम को सहारा दिया। एमक्यूएम को जनाब उस मसले से, मसाइल से, एक जो दलदल थी उसमें से निकालने की इन्होंने कोशिश की, बकौल इनके। लेकिन आज कामरान तसूरी जो है वो सबको बुरा लगता है, और वजूहात इन्होंने कुछ बताई ब्रेक पे जाने से पहले भी। मज़ीद मैं कुछ इनके सामने सवालात रखना चाहता हूँ, क्योंकि इन पे इल्ज़ाम है कि इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। इन पे इल्ज़ाम है कि इनको शायद किसी पार्टी ने लॉन्च करवाया है एमक्यूएम के अंदर। इन पे इल्ज़ाम है कि ये फारूक सत्तार साहब के जनाब खर्चे उठाते रहे। वो सब चीज़ों के जवाब ये दे चुके हैं और हल्फन कह चुके हैं कि जी मैंने तो 1 रुपये का रवादार नहीं हूँ, मैं तो कुछ लगाया ही है तो पल्ले से लगाया होगा, एमक्यूएम से मैंने कोई 1 रुपये का बेनिफिट नहीं उठाया। कामरान तसूरी साहब, सारी बातें आपकी सुन ली, जो इल्ज़ामात थे आपके सुन लिए। आज कहाँ खड़े हैं आप एमक्यूएम के अंदर? मैं इस बात पर बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि आज भी जो बैरिस्टर फ़र्रुख नसीम साहब हैदराबाद ग्रुप की तरफ से सेनेटर मुंतखब हुए, उनको एमक्यूएम के सिर्फ 10 लोगों ने वोट दिए, क्योंकि वो ये क्लेम था कि 1 वोट अरबाब रहीम साहब का है और 3 शराजियों के हैं। लेकिन मुझे 14 वोट मिले एमक्यूएम के एमपीएस के। गो के 3 वोट मेरे ज़ाया हो गए ओवर राइटिंग की वजह से, लेकिन 11 वोट एमक्यूएम के आए। इसका मतलब एमक्यूएम के लोगों ने, एमपीएस ने इतनी सब बातें सुनने के बाद भी फारूक सत्तार भाई पे एतमाद किया, और अगर मुझे उन्होंने टिकट दिया तो उस पर उन्होंने मुझे वोट भी दिया। हाँ, उन एमपीएस से ज़रूर गिला है। कहाँ पे फंस गई थी बात कि तसूरी को सेनेटर बनाना ही बनाना? ऐसा नहीं हो सकता था कामरान तसूरी को कहते कामरान तसूरी तुम यहाँ से जाओ और तुम जाके अपनी को वेकेशंस करो एंड जस्ट हैव अ गुड टाइम और घूम फिर के आ जाओ, तो उस वक्त तक टेंशन डिफ्यूज हो जाएगी, फिर बात करेंगे। बजाय इसके कि एक फारूक सत्तार ने एक रिजिड एटीट्यूड अपनाया कि जनाब नहीं, कामरान तसूरी नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा ही हुआ ना? ऐसा नहीं है। ये एक परसेप्शन बनाई गई और मीडिया ने भी इसको आइब दी, और ये एक नैरेटिव सेट हो गया कि शायद डॉक्टर फारूक सत्तार कामरान तसूरी को कुछ बनाना चाहते हैं।
मुझे राब्ता कमेटी का मेंबर आमिर भाई ने बनवाया, जिन पे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे डिप्टी कन्वीनियर फ़ारूक नसीम साहब ने बनवाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर फ़ारूक नसीम साहब से आपकी क्या? मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई हैं। कल भी मेरी बात हुई उनसे। एक तो ये समझ नहीं आता ना, आप सब लोगों को भाई भी कह देते हैं, एक तो मैं फिगर आउट करना मुश्किल हो जाता है। फ़ारूक नसीम साहब एक अच्छे लॉयर हैं। आज उन्होंने एक जगह ये भी कहा है कि MQM मेरी क्लाइंट है, फ़ारूक सत्तार मेरे क्लाइंट है। ये भी अच्छी बात है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि फ़ारूक सत्तार भाई MQM के सरबराह उनके क्लाइंट है। गो कि फ़ारूक सत्तार भाई तो नहीं, लेकिन मैं अगर उनसे पूछ लूँ कि फ़ारूक नसीम भाई आप किसके क्लाइंट हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बिलीव यू मी, मैं दिल से उनको अच्छा वकील मानता हूँ। वैसे भाई भी का रिस्पेक्ट भी की और साथ साथ बारीक काम भी कर दिया। नहीं, देखिए उनकी वकालत और काबिलियत पे किसी को शक नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं। इस मुल्क के मायानाज वकीलों में से हैं। MQM के लोगों को उन पर फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ़ारूक नसीम साहब को भी दिल बड़ा करना चाहिए था। एक प्यारी बात आपको बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन में जब हम कागजात नामजदगी जमा कराने जा रहे थे तो मुझे नसरीन जलील बाजी ने बहुत प्यारी बात की। कह रही है तुम दिल बड़ा करो, बड़े बन जाओ, छोड़ दो, आज जाओ बाहर जाके कहो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा बाजी आप मेरी वालदा की जगह है, जब आप देख रही हैं बच्चे लड़ रहे हैं तो अम्मी को चाहिए कि वही कह दे कि मैं छोड़ रही हूँ। मैंने कहा आप तो भी नॉमिनेशन ले आई हैं। अमीनुल हक भाई माशाल्लाह 74 ईयर्स के हैं मेरे, अल्लाह ताला उनको और 100 साल का करे। उनको भी मैंने देखा कि वो भी कागजात नामजदगी ले आए। सारी लड़ाई तो हो रही थी, फ़ारूक नसीम साहब भी ले आए। और जितने लोग भी उस वक्त ये बातें हो रही थी कि भाई ये नए नाम ले आए, इन चारों को छोड़े, सभी ले आए। मैंने डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को मैं आज हल्फन आपके चैनल के तवज्जुह से ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। मैंने फ़ारूक भाई से कहा फ़ारूक भाई मैं आज जोड़ता हूँ, मुझे आप इस रेस से बाहर निकालें, सेनेटर की रेस से। उन्होंने कहा आपने मुझे ये इख्तियार दे दिया, मेरा दिल बड़ा हो गया। लेकिन मैं भी अपने बादराबाद के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने 3 नाम आपके माने और बहैसियत सरबरा MQM पाकिस्तान, मैं एक नाम के लिए ये कह रहा हूं कि ये वो नाम है जिसके आने से, चलो कुछ मैंने नहीं दिया ना, लेकिन उसके आने के बाद उस शख्स ने हमारे साथ रात दिन लगाया है। मैं ये समझता हूं, राइटिंग में देता हूं, अगर ये मेरा फैसला गलत हो तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा मेरी जो रिट है, मेरी सरबराही की, मैं उसको चेक कर लूं। आपने मुझे हाँ कर दी है, लेकिन मैं वक्त आने पर। और उसके बाद डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे साथ खड़ा करके कहा कि कामरान तसोरी भाई ने मुझे ब्लैंक पेपर पर यह इजाजत दे दी है। चेक दे दिया। एक मावरतन चेक इस्तेमाल होता है लफ्ज, पेपर भी होता है। चेक का मतलब यही होता है, चेक का नाम लेके वो, चेक का मतलब हरगिज वो नहीं होता जो कामरान तसोरी फ़ारूक सत्तार को दें। आज मैं आपको एक और बात बता दूं कि पूरे पाकिस्तान का हर आदमी, चाहे फ़ारूक सत्तार भाई से सियासी मुखालफत रखता हो, लेकिन उनके 180 गज के घर और उनके बैंक बैलेंस पर उनका दुश्मन भी कहता है कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने 86 से लेकर मेयर रहे, लेकिन फ़ारूक सत्तार पे और भी बड़े इल्जाम लगते हैं, लेकिन उन्होंने कभी करप्शन नहीं, लेकिन फ़ारूक सत्तार पे मॉरल करप्शन के इल्जाम लगते हैं। देखिए इस मुल्क में अगर मॉरल करप्शन या मॉरल इल्जामात की आप बात करेंगे ना, तो फिर मेरे दिल में भी वो राज दफन है इस मुल्क के सरबराहों के लिए कि फिर शायद कोई शर्मिंदा ताबीर होकर खड़ा भी ना हो सके। फ़ारूक सत्तार भाई पे सिर्फ इल्ज़ामात हैं, वो ऐसे आदमी है ही नहीं। वो प्यार करने वाले, हर एक की बात सुनने वाले, अगर वो सीढ़ी से उतर रहे हैं और किसी की बात सुन ली तो जो सामने खड़ा है उसको ये भी तकलीफ हो जाती है फ़ारूक भाई ने इसकी बात क्यों सुन ली। फ़ारूक भाई आप सरबराह हैं, आप कारकुनों के लिए क्यों रुक जाते हैं, आप बाजियों की बातें क्यों सुनते हैं, इनको क्यों मुंह लगाते हैं, इनको रहने दें, इनको हवाले करें टाउन के। ख़वातीन की बातें ज़्यादा सुनते हैं फ़ारूक सत्तार साहब। मैंने आज तक डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई के मुंह से किसी ख़वातीन के लिए बाजी के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं सुना। फ़ारूक सत्तार भाई एक अच्छे, मुखलिस, प्यार करने वाले इंसान हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ। और अगर आप मेरे मुंह से ये भी सुनना चाहते हैं, मुझे अल्लाह ने सब कुछ नवाजा है, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। मैं कुरान शरीफ पर हाथ रखकर अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैंने आज तक डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई को किसी खातून के साथ नहीं देखा। जब वो मेरे यहाँ आए, अपनी बेगम साहिबा के साथ आए, या मैंने उनको पार्टी के कामों में देखा है, मैं कसम खा सकता हूँ बच्चों की और कुरान पे, मेरा उनका रिश्ता एक ऐसे भाई और बड़े भाई का रहा जिसने सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक महाजिर कारकुनों के लिए ही
रात 1 बजे मेरे पास एक पॉइंट और क्लियर कर, जब भी फारूक सत्तार भाई मेरे पास आए, खुदा की कसम इतना बड़ा फोल्डर, कामरान भाई 2 मिनट है आपके, जी ये मेरी एक कारकुन है, ये फलां जेल, ये फलां जगह पर, ये मिसिंग है, ये फलाना है, ये ऑफिस खुल जाए, ये हो जाए, वो खुदा की कसम उस शख्स ने इस 1 सालों में मुझे ब्लड प्रेशर का मरीज बना दिया, मुझे बीमार कर दिया, मैं हॉस्पिटल में रहा। उस आदमी के दिल में सिवाय महाजरों के, MQM पाकिस्तान के, कभी गाड़ी में बैठे हुए ये नहीं कहा ये प्लाजा किसका है, ये दुकान किसकी है। तो सुनाई मुझे, अगर ये बात भी नहीं समझ सके 35 सालों में मेरे हैदराबाद के साथी, तो फिर मैं समझता हूँ कम अकलों से क्या लड़ाई करना। ये कहानी है, हकीकत है, इसमें कितना ट्रूथ है कि आपका ओपोनेंट ग्रुप जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब को पार्टी का हेड बनवाना चाहता था। देखिए मैं एक बात किसी वादे और कसम में फंसा हुआ हूँ, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इसी ग्रुप के एक अहम शख्स ने मेरे सामने, ओपोनेंट ग्रुप के, हैदराबाद ग्रुप के, मेरे सामने बैठ के पर्चा बनाया कि जी कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी 4 महीने पहले मुझे कहा कि आप चेयरमैन बन जाए MQM के, ये वाइस चेयरमैन बन जाएंगे, फलाने को ये बना देंगे, ये बना देंगे। तो मैंने कहा यार खालिद मकबूल भाई तो बहुत शरीफ आदमी है, वो कहाँ फारूक भाई को हटा के बनेंगे, तो इतने प्यारे हैं, इतने मजबूत उसके हैं, वो तो असूली आदमी है। उन्होंने कहा नहीं, हमें पता है ये भी कमज़ोर है और बीमार भी है, चलाएंगे आप और हम, और वरना जनरल मुशर्रफ तो बैठे हैं ना दुबई में, इशरतुल इबाद को भी इन करेंगे। मैंने कहा मैं इस बात में आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। क्यों? 2 वजूहात थी। एक तो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की नीयत का मुझे पता था, शरीफुल नफ्स, करप्शन से पाक, वायलेंस से पाक, पाकिस्तान की मोहब्बत रखने वाला इंसान, महाजरों से मोहब्बत रखने वाला इंसान, अपनी ज़िंदगी वफ़ करने वाला इंसान। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं उसको छोड़ के, और वो मुझ पर एतमाद भी करता हो, ट्रस्ट भी करता हो, और मैं उस आदमी को छोड़ के जो महाजरों से इतना प्यार कर रहा है, मैं किसी और आदमी के पास जाऊँ। दूसरी बात, उसी शख्स ने, मैं फिर कलमा तैयबा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करके कहता हूँ, 7 घंटे उस शख्स ने लगाए जो हैदराबाद ग्रुप का इस वक्त चैम्पियन है। मुझे उसने कहा किसी तरीके से MQM का नया नाम रख लो, और ये तुम करा सकते हो डॉक्टर फारूक सत्तार से, और वक्त आने पे मैं नाम भी बता दूंगा। आज मैं किसी वादों कस्मों में फंसा हूँ। आप ऐसे करें ना, एक सेकंड, मेरी बात कंप्लीट होने जी, आप जरूर कीजिए। और उस शख्स ने मुझे ये कहा 7 घंटे तक, शाम 7 से रात 12 बज गए, जब वो मुझे नीचे छोड़ने आए, उन्होंने मेरे इस कंधे पे हाथ रख के कहा कि तुम वाकई महाजरों के बड़े सपूत हो, नहीं मान रहे बेवकूफ़ आदमी, इसी चैनल्स के ऊपर तुम्हारे खिलाफ वो चलेगा कि तुम इस शहर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अभी जो एक प्रोग्राम चला है, उस वक्त एक चला था, तो मैंने उनको जवाब दिया, मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खा के कहता हूँ अल्लाह और रसूल की, मैंने कहा अगर 100 प्रोग्राम भी चल जाए मैं महाजरों का मुकदमा लड़ना अच्छा, नहीं। ये महाजिर कार्ड पे फिर आएंगे। कार्ड नहीं है ये, मेरे लिए क्या कार्ड है? मैंने कोई कायद बनना है, मैंने कोई सरबरा बनना है? मैं तो कहता हूँ अच्छा एक मिनट, मैं हाथ जोड़ के 2 अहम बातें आपने की। मैंने कौन सा 30 साल अच्छा चले, एक दो अहम बातें आपने की ना। एक आपने कहा, आपको कहा गया कि MQM का नाम बदल दो। मुझे नहीं, उस हैदराबाद के आज वो जो चैंपियन हैं, जो करते धरते, उन्होंने मुझे कहा कि तुम करवा सकते हो। उन्होंने कहा फारूक भाई को कायल कर दो, फारूक भाई को कायल कर दो कि MQM का नाम बदल दो, नंबर 1, और नंबर 2 जनाब तुम चेयरमैन बन जाओ, ठीक है, और नवीद अपना खालिद मकबूल भाई कन्वीनर, खालिद मकबूल को आप वो बना दे, कन्वीनर बना दे, लेकिन मुशर्रफ अगर वह जरूरत पड़ी तो उनको भी ले आएंगे, ठीक है। तो वो जरूरत क्यों नहीं पड़ी, या आपने क्यों मुखालफत, या डॉक्टर इशरत बात की आपने क्यों, इशरत हुसैन की आपने क्यों? देखिए जो लोग महाजरों के बुरे वक्त में आज महाजरों के साथ नहीं खड़े हुए, नहीं तो डॉक्टर साहब तो खड़े रहे। नहीं, मैं उसी साबिक गवर्नर जो है डॉक्टर साहब, डॉक्टर इशरत भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह एक तो ये मुझे नहीं समझ आती, भाई भी है, मैं अभी आपको मोबाइल में दिखा दूं, उनसे मेरी भी है, दूसरे तीसरे दिन बात होती है, मेरा उनसे कोई लड़ाई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा 14 साल वो गवर्नर है, क्यों उस पे? देखिए मुझे एक बात, मैं सिर्फ उनकी बात बता रहा हूँ। देखिए आपने मुझसे सच बताइए, मैं आपको आप सारी बताइए, आज पहली बार आपके पास प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ, आपके पास टाइम ही टाइम है आज। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि देखिए एक बात मुझे नहीं समझ आती, मैं बिल्कुल कासिर हूँ ये समझने से कि आप भाई भी कहते हैं सबको, आपके अलावा कई और लोग भी कहते हैं, भाई भी कहते हैं, इज्जत भी करते हैं, लेकिन आपको
डॉक्टर अपना इशरत साहब साबिक गवर्नर साहब, अगर पार्टी के अंदर उनको लाया जाए तो उस पर मुखालफत है। मुझे क्या मुखालफत है? आपने भी कहा नहीं, मैंने कहा कि मुशर्रफ को लाया जाए। नहीं, तो मैंने ये कहा, नहीं, मैंने असूली बात की। इससे इस बात का आपको मुखालफत नहीं है? नहीं, मुझे उनकी जात से थोड़ी कोई मुखालफत है। फिर किस चीज़ से? लेकिन मुझे अगर ये कहा जाए कि डॉक्टर फारूक सत्तार को माइनस कर दो, यार ये एमक्यूएम ने, महाजिरों ने क्या सिर्फ माइनस का जिम्मा लिया हुआ है? 22-23 हुई, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ बात की, हम उसकी तायद नहीं करते, लेकिन कायद माइनस हो गया। आप इस चीज की हिमायत करते अगर हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार भी माइनस हो जाए कल को, तो फिर क्या हर 15 दिन बाद एक नया कायद, नया कन्वीनियंस? ओके, अगर फारूक सत्तार को 2 मिनट के लिए समझा जाए कि उनको थोड़ी देर के लिए आप साइड पे करके सोचें आप, और डॉक्टर इशरत जो है साहब